अगर बात करें इंडिया के दो बड़े दुश्मनों की तो वो हैं पाकिस्तान और चाइना, जो इंडिया के बॉर्डर पर हैं और जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन भारत के पास भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों पर भारी पड़ सकती है। तो क्या है भारत की पाकिस्तान और चाइना से निपटने की स्ट्रेटेजीज, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये वीडियो 3 चैप्टर्स में डिवाइड होगी और शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। इंडिया की ज्योग्राफी एक किले यानी फोर्ट जैसी है। इंडिया के सामने चाइना है, एक देश जिसके साथ शुरुआत में अच्छी दोस्ती थी। इंडिया और चाइना दोनों ने नॉन अलाइन मूवमेंट को बढ़ावा दिया था और कोल्ड वार के दौरान अमेरिका या सोवियत कैंप में जाने से परहेज किया था। चाइना जो कि हमारे नॉर्थ में है और पाकिस्तान जो कि हमारे वेस्ट में है, दोनों के साथ हमारा टकराव हमेशा से रहा है। बात 1960s की है, जब चाइना और भारत के बीच एक बॉर्डर को लेकर रिश्ते बिगड़ने लगे। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया। इसके बाद चाइना और भारत के बीच में 3 मुख्य युद्ध हो गए, जिसमें 1962 का युद्ध तो चाइना ने टेक्निकली जीत लिया था। 1967 और 1987 में भी भारतीय और चाइनीज फौजियों के बीच टकराव हुआ था, जिसके कारण दोबारा युद्ध का खतरा बना रहा था। दोनों देशों ने सीज फायर एग्रीमेंट के तहत दोबारा से शांति स्थापित की थी। टाइम के साथ साथ नई सदी में रिश्ते सुधरने लगे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2010 के बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स ने फिर तनाव पकड़ना शुरू कर दिया। इन डिस्प्यूट्स की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक आ गई, जिसमें 2020 का बहुत बड़ा हादसा हुआ और इसमें 20 भारतीय सिपाहियों को शहीद कर दिया गया और चाइनीज सिपाहियों की गिनती अभी तक ऑफिशियल नहीं बताई गई है। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की कैजुअलिटीज भारत से कई ज्यादा रही थी। यूएस की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि चाइना ने युद्ध के लिए पहले से ही तैयारी की थी और इसमें भारतीय फौजों के मारे जाने की संभावना को भी शामिल किया गया था। ईस्ट यानी पश्चिम से भारत का लंबे समय से दुश्मन पाकिस्तान है। इन दोनों देशों के बीच 70 सालों में कई युद्ध हुए हैं, जिसमें भारत हमेशा से जीता है। पाकिस्तान की जब आमने सामने लड़ाई में दाल नहीं गली तो उसने प्रॉक्सी वॉर के जरिए टेररिज्म को सीधा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की शुरुआत की, जिसके कई आतंकी हमले सीधे पाकिस्तान के इशारों पर किए गए। पाकिस्तान की चाइना की तरफ बढ़ती नजदीकी ने भारत को नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब भारत ने ये समझा कि इस नए दौर में दुनिया भर में बढ़ते खतरे को देखते हुए हमें दोस्त की जरूरत है, तब से भारत ने यूएस के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। रशिया पहले से ही भारत का एक करीबी साथी रहा है, लेकिन चाइना और रशिया के बीच बढ़ती नजदीकी के साथ साथ रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिलीवरी में देरी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के चलते भारत को अच्छे हथियारों की कमी की वजह से भारत अब रशिया से धीरे धीरे दूरी बना रहा है और बाकी ऑप्शंस भी तलाश कर रहा है। भारत की उत्तरी बॉर्डर को हिमालय ने पूरी तरह सुरक्षित किया है, जो भारत को चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। यही वजह थी कि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था, क्योंकि उसे पता था कि भारत स्ट्रेटेजिक हाइट का फायदा उठाकर चीन पर भारी पड़ सकता है। तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद चीन के कई नदियों के मुख्य जल मार्ग को भी सुरक्षित कर लिया था। तब से चाइना भारत को हिमालय की तरफ से भी पीछे धकेलने के लिए काम कर रहा है, जिसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल गलवान और तवांग क्लैशेस है। हाई एल्टीट्यूड्स पर चाइना ने अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेसिस बनाकर रखे हैं, जहां पर वो डायरेक्टली एयरफोर्स के जरिए भारी सामान ला सकते हैं। चाइना ने अपना भारत के खिलाफ पूरा बंदोबस्त किया है। भारत भी किसी से कम नहीं है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अगर फ्यूचर में चाइना और इंडिया की सीधी जंग होती है तो डेफिनेटली चाइना के पास एडवांटेज है और भारत के पास स्ट्रेटेजिक हाइट्स होने के बावजूद इतने फंक्शनल मिलिट्री बेसिस नहीं है जितने की चाइना के पास है, और जो कि युद्ध के दौरान जंग में इस्तेमाल होने वाले भारी भरकम इक्विपमेंट्स ले जा सके। चाइना को तो भारत संभाल ही लेगा, क्योंकि दोनों देशों के पास कोई ना कोई एडवांटेज तो है। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा सरदर्द है पाकिस्तान। पाकिस्तान जब भी भारत से भिड़ा है उसने हमेशा मुंह की खाई, और आज के दौर में अगर दोनों देशों को कंपेयर किया जाए तो भारत के पास ज्यादा कैपेबल मिलिट्री पावर है और हम पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुके हैं। मान लो अगर 2023 में भारत और पाकिस्तान में जंग हो जाती है तो अनडाउटेडली भारत ही पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा और बात बॉर्डर तक नहीं रह जाएगी, बल्कि पाकिस्तान के टुकड़े होने तक की नौबत आ सकती है। इसी वजह से पाकिस्तान बार बार कहता आया है कि अगर उन पर भारत हमला करता है तो वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं रुकेगा, जो इंडिया के लिए एक और चैलेंज खड़ा कर देता है। लेकिन भारत ने भी इसका तोड़ पहले से निकाल रखा है और ये तोड़ है डीप स्ट्राइक डॉक्ट्रिन। तो आखिर क्या है डीप स्ट्राइक डॉक्ट्रिन? पाकिस्तान की न्यूक्लियर हमले की धमकी का जवाब देने के लिए या कम से कम उसकी कारगुजारी को एक हद तक सीमित करने के लिए भारत ने डीप स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के तहत एक स्ट्रेटजी तैयार की है। डीप स्ट्राइक डॉक्ट्रिन एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आर्मी को एक छोटे से इलाके में जमा किया है ताकि दुश्मन के घर में घुसकर
हमला किया जा सके। भारत इस स्ट्रेटेजी को अपनाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकता है। इससे भारतीय सेना पाकिस्तानी इलाके में आ जाएगी और अगर पाकिस्तान हथियार इस्तेमाल करना चाहे तो उसे अपने ही देश में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत के लिए एक बड़ा खतरा भारत, चाइना और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, जब चाइना से सैनिक पाकिस्तान में बेस बनाकर वहां स्टेशन होंगे। हालांकि चाइना अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ जंग नहीं करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी को अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। अगर ये दोनों देश मिलकर भारत पर हमला करते हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। यह असंभव नहीं है, लेकिन ये हो सकता है और इस लड़ाई में अमेरिका भी कूद पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी समस्या उसकी स्वदेशी हथियारों का उत्पादन की कमी है और आर्मी के हार्डवेयर की खराब व्यवस्था है। एक इंडिपेंडेंट फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी के चलते भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक वेस्टर्न और रशिया दोनों से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदता है। आर्म्स इंडस्ट्री की कमी की वजह से इंडिया बाहरी देशों की सप्लायर्स पर निर्भर है। आज इंडिया अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खुद शुरू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी सरकार को समझना होगा कि अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार ना किया और नॉन अलाइनमेंट के रास्ते पर ही चलते रहे तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए भारत अपनी नॉन अलाइंड स्टेटस को छोड़कर धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जा रहा है। इंडिया के पास इंटेलेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की कमी नहीं है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज की भारी कमी है, जो कि दुनिया के कुछ जाने माने ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि रशिया, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं। मॉडर्न वेपन्स काफी सालों की रिसर्च के बाद डेवलपमेंट, ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंटेशन और बैटलफील्ड ऑब्जर्वेशंस पर बनाए जाते हैं और इंडिया के पास इतनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस नहीं है जो एक रात में मॉडर्नाइज्ड वेपन हम खुद पैदा कर सके। इसी वजह से चाइना हमसे काफी आगे निकल चुका है, लेकिन इंडिया के पास पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, खासकर चाइना के मुकाबले में, और वो एडवांटेज है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी मोस्टली मॉडर्न शिप्स फ्लीट्स ऑपरेट करते हैं और एशिया की दूसरी सबसे पावरफुल नेवी भी इंडियन नेवी ही है। इंडियन नेवी के पास चाइना के मुकाबले में एक बड़ा एडवांटेज है कि हम अपनी ओवर द हॉरिजन ब्लू वाटर ऑपरेशंस फुल्ली यूज कर सकते हैं, यानी कि इंडियन नेवी अपने तटों से दूर भी ऑपरेट कर सकती है। ये एक कैपेबिलिटी है जिससे चाइना परेशान है और चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की भी भारी कमी है। आजकल इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 13 फ्रीगेट्स, एक बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन फॉर न्यूक्लियर डिटरेंस और 16 अनकन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स हैं। इससे इंडिया अपनी ताकत को जहां जरूरत है वहां भरपूर दिखा सकता है, जैसे कि इंडियन ओशियन में। इंडियन नेवी पाकिस्तान की कोस्टल ट्रेड्स को इफेक्टिवली शट डाउन कर सकती है, लेकिन ये एक और इम्पोर्टेंट रीजन के लिए भी जरूरी है। ये इंडिया को चाइना के थ्रोट पर डैगर रखने की कैपेबिलिटी देता है। अपनी नेवी के पावर प्रोजेक्शन से इंडियन ओशन के अंदर इंडिया ऑलमोस्ट पूरा चाइना सी बॉर्न ट्रेड को शट डाउन कर सकती है, जिससे चाइना हेविली रिलायंट है अपनी ऑयल और गैस कंजम्पशन और इकोनॉमी के लिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मलाक्का और इंडोनेशिया के पानी के मल्टीपल चोक पॉइंट्स के साथ इंडियन नेवी चाइना के इंपोर्ट्स को ऑलमोस्ट पूरा बंद कर सकती है। चाइना इसे पहचानता है, इसीलिए वो अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप करने पर काम कर रहा है। जैसे ही बैलेंस ऑफ पावर चाइना की तरफ शिफ्ट होगा, जिसमें वो एक बड़ी फोर्स और मॉडर्न वेपन्स फील्ड तैयार कर सकता है। हालांकि चाइना ये एक ही रात में नहीं कर सकता और उसे भी काफी दशक लग जाएंगे। इंडिया के पास एक और एडवांटेज है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बढ़ते रिश्ते। बहुत से इंडियंस कंटिन्यूड नॉन अलाइनमेंट का फेवर करते हैं, जिससे इंडिया को वर्ल्ड के कन्फ्लिक्ट से दूर रखा जा सके, लेकिन भारत की नॉन अलाइंड पॉलिसी ये अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना के एशिया पैसिफिक में बढ़ते खतरे और एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस के चलते भारत पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, चाइना ग्लोबल टेक्नोलॉजी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने का भी काम कर रहा है। तो अगर भारत को 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों को छूना है तो हमें एक बार फिर से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी पर फिर से सोचना पड़ेगा, वरना हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि भारत की फॉरेन पॉलिसी ने जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है और आगे भी करता रहेगा। रशिया के साथ दूरी बना लेना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि रशिया और यूएस दोनों ही देश भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और उन्हें मैनेज करना भारत के लिए एक चैलेंज भी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और भारत की फॉरेन पॉलिसी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को नॉन अलाइनमेंट का रास्ता छोड़ देना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।